आज 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तिरंगा फहराएंगे। सीएम नीतीश भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुल 20 टुकड़ियां और 15 अलग अलग विभागों की झांकियों का प्रदर्शन होगा। समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर मैदान के अंदर और बाहर 133 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए 128 कैमरों से निगरानी की जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का ये जश्न गांधी मैदान में पटना के आज मनाया जा रहा है। इसमें खुद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान झंडोत्तोलन करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यहां मौजूदगी होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस तरह की भव्य तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, सारे देश में जश्न है आज गणतंत्र दिवस का, उसी दौरान बिहार में यानी पटना के गांधी मैदान में वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब झंडोत्तोलन करेंगे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पटना के गांधी मैदान का। ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से गवाह बनेगा गणतंत्र दिवस समारोह का। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो मंच है जहां पर कुछ देर के बाद यानी 45 मिनट के बाद राज्यपाल पहुंचेंगे और झंडोत्तोलन करेंगे। चूंकि उनके लिए भी ये ऐतिहासिक पल होगा, पहली दफ़ा पटना के गांधी मैदान से वो झंडोत्तोलन करेंगे। और आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरह से झंडे को फोल्ड किया जा रहा है और फिर झंडे को फोल्ड करने के बाद उसे व्यवस्थित करने के बाद झंडोत्तोलन के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये तैयारी लगभग झंडोत्तोलन की पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसकी मॉनिटरिंग कर ली गई है। और कुछ ही देर के बाद चूंकि वीआईपीज के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर वो पल हम लोग भी देखना चाहेंगे। और सबसे खास बात ये रहेगी कि चूंकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पहला ये भाषण होगा, यहाँ पर संबोधन होगा। अभिभाषण किस तरह का होता है बिहार को लेकर के, वो क्या नजरिया क्या सोच रखते हैं, उनका विजन क्या है, ये भी आज देखने को मिलेगा। क्योंकि आमतौर पर जो आज का दिन होता है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर बहुत कुछ निर्भर करता है और क्या वो बिहार के लिए विजन रखते हैं, इससे भी बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे और कई वीआईपीज मंच पर मौजूद रहेंगे। स्वाभाविक तौर पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के काफी पहले से तैयारी की जाती रही है और लगभग 1 महीने का वक्त मिलता है जब गांधी मैदान को बेहतर तरीके से सुसज्जित किया जाता है। और खासतौर से सुरक्षा की बात करें तो काफी एहतियात बढ़ता जाता है। 128 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अभी पटना का गांधी मैदान है और इसके अलावा 113 दंडाधिकारी जो है वो तैनात किए गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर के जब बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ पहुँचती है तो भीड़ को मॉनिटर करने के लिए, भीड़ को रेगुलेट करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी मौजूद यहाँ पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल कुछ देर के लिए जो पटना के आसपास का जो भी ज्वाइंट रोड है उसको एकदम सील कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। वैकल्पिक मार्ग का लोगों को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है और कोई भी रूट जो गांधी मैदान की तरफ आएगा, फिलहाल वहां पर गाड़ियों के परिचालन में परेशानी हो सकती है। ये जरूर है कि पैदल लोग आ सकते हैं, पैदल आने में कोई परेशानी नहीं है, इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। आपको दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन फिलहाल हम मोरहाबादी की तरफ अपना रुख करते हैं, जहां रांची के मोरहाबादी मैदान में भी परेड की तैयारियां हैं। झंडोत्तोलन होने वाला है, इसमें हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, किस तरह की तस्वीरें मोरहाबादी मैदान से उभर कर आ रही हैं आज झंडोत्तोलन के लिए? क्या संदीप, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
आशुतोष, हम फिर से आपके पास आए हैं। जिस तरह से गांधी मैदान में आपने बताया कि 113 दंडाधिकारी, उसके 128 कैमरे और पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, तय है कि आज बड़ा दिन है, तो सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। और आरिफ मोहम्मद खान का विजन भी आपने कहा कि आज पता चलेगा कि राज्यपाल गवर्नर का क्या विजन है राज्य के लिए, और मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी होगी, तो बड़ा दिन है। आशुतोष, आज क्या कहेंगे आप? नहीं, स्वाभाविक तौर पर और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की भी तैयारियां की गई हैं। अब दूसरी तरफ आपको दिखा रहे थे, मंच के ठीक अपोजिट दिखा रहे थे, दर्शकों के बैठने की सुविधा मुहैया कराई गई है और बैरिकेडिंग, पूरे गांधी मैदान को बैरिकेड कर दिया गया है और इसी के बीच दर्शक भी बैठेंगे। सबसे खास बात यह है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर गांधी मैदान में जो परेड होगा उसकी टुकड़ियां भी यहाँ पर पहुंचेंगी। 20 टुकड़ियां आज के परेड में शामिल हो रही हैं। साथ ही साथ 15 जो झांकियां हैं वो भी निकाली जाएंगी अलग अलग विभागों की तरफ से, और हर एक झांकी की अपनी अहमियत होगी क्योंकि हर एक झांकी एक विशेष मैसेज देता नजर आएगा। महिला सशक्तिकरण की बात करें या समाज में हो रहे बदलाव की बात करें, बिहार सरकार की तरफ से जो विशेष स्कीम चलाई जा रही है उनकी बात करें, सभी चीजों का जिक्र इन झांकियों में देखने को मिलेगा। और आपको तस्वीर में एक साथ कई एम्बुलेंस भी नजर आ रहे होंगे। ये एम्बुलेंस आकस्मिक परिस्थितियों के लिए रखे गए हैं कि अगर कहीं किसी की तबीयत खराब होती है, बिगड़ती है, तो तत्काल इस एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैडेट्स आएंगे और जो परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियां रहेंगी, इसमें स्कूल के बच्चे भी रहेंगे, तो उनके ख्याल को लेकर के ये एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर तैनात है, डॉक्टरों की एक विशेष टीम तैनात है। और हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिर से हम आशुतोष के पास गांधी मैदान की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं सुरक्षा को लेकर के। और थोड़ी ही देर में बस झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान करेंगे और मुख्यमंत्री भी उसमें मौजूद रहेंगे। आशुतोष, कैसी तस्वीरें? बिल्कुल, हम बता रहे थे आपको कि जो दर्शकों की तरफ, चूंकि यहाँ पर अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो काम होने थे यहाँ पर हो चुके हैं। आपको दूसरे तरफ की तस्वीर हम दिखा रहे थे जहाँ पर दर्शकों को बैठना है, वो तस्वीर हम दिखा रहे थे। और जो दर्शक हैं, पटना के जो आसपास के लोग हैं, खासतौर से युवाओं में काफी दिलचस्पी रहती है इस परेड को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के, समारोह को लेकर के। तो मुझे बहुत सारे युवा नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज के कार्यक्रम को लेकर के जो राज्यपाल का विजन होगा वो देखने, सुनने, जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर राज्यपाल का सीधा अभिभाषण नहीं आ पाया है। तो ये एक ऐसा मंच होगा जहां से राज्यपाल के विजन को देखने, सुनने और जानने का मौका मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई परेड की टुकड़ियां, लगभग 20 परेड की टुकड़ियां इसमें शामिल होंगी, जिसमें महिला बटालियन भी होगी, पारा मिलिट्री फोर्सेस भी होंगे, बीएसएफ के जवान भी इसमें शामिल होंगे, एनसीसी कैडेट्स भी शामिल होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जब वो परेड्स होते हैं तो मन में एक उत्साह देखने को मिलता है और देश की सुरक्षा या फिर राज्य की सुरक्षा जिनके कंधों पर है उनको देख करके एक बॉडी लैंग्वेज में और पूरी तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल पहले भी हुआ था, वो तस्वीरें काफी आकर्षक थी और अब वास्तविक रूप में वो परेड देखने को मिलेगा। तो वो उत्साह। जी आशुतोष, हम आपके साथ फिर से अभी जुड़ेंगे और हमारे साथ संदीप भी मोरहाबादी से जुड़े हुए हैं, लेकिन